आज हम कक्षा 10 विषय इंग्लिश पोएट्री लेसन 4 जो कि इस प्रकार है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि पोएट कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई पोएम है। इसका एक भाग हम कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसका समरी देखेंगे। सारांश हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो देखते हैं पहले कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखित कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक हास्यपूर्ण और कल्पनाशील रचना है, जिसमें कवित्री विभिन्न जंगली जानवरों की पहचान मज़ेदार तरीक़ों से कराती हैं। द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स by Caroline Wells is a funny and imaginative poem that describes how one can identify various wild animals in a humorous way. कविता में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ और गिरगिट जैसे जानवरों का वर्णन किया गया है, लेकिन एक व्यंग्यात्मक और मजाकिया अंदाज में। द पोएट प्रेजेंट्स डेंजरस एनिमल्स लाइक द एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल एंड चैमेलियन, बट विथ ए ट्विस्ट ऑफ इरोनी एंड कॉमेडी। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ा जानवर दहाड़ता हुआ आता है और आपको मार देता है, तो वह एशियाई शेर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज इफ़ यू सी ए लार्ज टानी बीस्ट दैट रोड्स बिफोर किलिंग यू, इट मस्ट बी एन एशियन लायन। अगर कोई जानवर आपको कसकर गले लगाता है और आप मर जाते हैं, तो वह भालू हो सकता है। Similarly, if an animal hugs you tightly and you die, it's probably a bear. इस प्रकार कवित्री अतिशयोक्ति, तुकबंदी और मानवीकरण जैसी काव्य शैली का प्रयोग करके कविता को मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाती हैं। The poem uses exaggeration, rhyming and personification to make it entertaining and enjoyable for young readers. यह कविता यह सिखाती है कि सीखना मज़ेदार भी हो सकता है। It teaches us to learn with fun and not be afraid of literature or even the wild. इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी पोएम है, उस पोएम का प्रथम स्टैंजा देखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तथा उसकी व्याख्या भी देखेंगे हम। तो पहला स्टैंजा इस प्रकार है। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस, यदि कभी तुम्हें संयोग से, टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में जाने का अवसर मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और तुम्हारी ओर आता दिखे, ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, एक बड़ा और पीले रंग का जानवर, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वह तुम्हारे मरने से पहले जोर से दहाड़े, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो समझ लो कि वह एशियाई शेर है। ये था इसका हिंदी मीनिंग। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं हिंदी में। प्रथम स्टैंजा की व्याख्या। एशियाई कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा के जंगलों में जाता है और वहाँ उसे एक बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर अपनी ओर दिखाई देता है और वह जानवर तेज़ आवाज़ में दहाड़ता है, जिससे व्यक्ति की जान ही चली जाए, तो वह निश्चित रूप से एशियाई शेर हो सकता है। यह स्टैंजा
मजाकिया अंदाज में हमें बताता है कि अगर कोई जानवर तुम्हें दहाड़ कर मार दे तो तुम पहचान पाओगे कि वह शेर था, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सेकंड स्टैंजा है, अब इसका देखते हैं हिंदी मीनिंग। सेकंड स्टैंजा है, इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। और ऑफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, या फिर कभी जब तुम जंगल में घूम रहे हो। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक शाही सा जंगली जानवर तुमसे मिलता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके नीचे पीले शरीर पर काली काली धारियाँ होती हैं, काली पीली धारियाँ होती हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो बस ध्यान देना अगर वह तुम्हें खा जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह आसान नियम तुम्हारी मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि वह बंगाल टाइगर था। तो सेकेंड स्टैंजा की व्याख्या इस प्रकार है। इस स्टैंजा में कवित्री बताती हैं कि अगर जंगल में तुम्हारा सामना एक शाही और सुंदर दिखने वाले जानवर से हो, जिसके शरीर पर पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काली धारियाँ हों, और अगर वह तुम्हें खा जाए तो समझ जाओ कि वह बंगाल टाइगर है। यह व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है कि असली पहचान तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद हम थर्ड स्टैंजा देखेंगे, तीसरा स्टैंजा। तीसरा स्टैंजा इस प्रकार है, इसका हिंदी में मीनिंग भी देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, अगर घूमते हुए तुम्हें ऐसा जानवर दिखे। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल पर धब्बे बिखरे हों। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वह अचानक तुम पर झपट पड़े। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो जान लो कि वह तेंदुआ है। दिस विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ही शैल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वह बार बार कूदेगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस स्टैंजा में कवित्री यह बताती हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसा जानवर दिखे जिसकी खाल पर काले धब्बे हों और वह अचानक तुम पर झपट पड़े, तो वह तेंदुआ है। कवित्री मजाक में कहती हैं कि दर्द में चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह बार बार तुम पर हमला करता रहेगा। यह स्टैंजा भी हास्य और व्यंग्य के अंदाज में तेंदुए की पहचान कराता है। बच्चों, इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।